हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बिहार की धरती पर आकर के अगर पॉलिटिक्स पे चर्चा ना की जाए तो मेरे ख्याल से सब कुछ बेकार है। हिंदुस्तान में दो ही चुनाव मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं और इट नेवर सीजेस टू अमेज मी। एक तो बिहार चुनाव, दूसरा यूपी चुनाव। तो ये दोनों राज्यों की पॉलिटिक्स पे मेरी पैनी नज़र बनी हुई रहती है, क्योंकि हर बार इट्स फुल ऑफ सरप्राइजेस। हर बार मतलब जहाँ से हम सोचना बंद करते हैं, वहाँ से यहाँ के धुरंधर नेता सोचना शुरू करते हैं। रातों रात सरकार बन जाती है। कैसे क्या हो जाता है यहाँ पर, कोई पलट कर ये कर देता है, कोई इसमें शामिल हो जाता है। मतलब कभी कभार तो यहाँ की जनता ही नहले पे दहला कर देती है। पैसे लेती है एक पार्टी से, वोट देती है दूसरी पार्टी को। मतलब गजब है भाई। तो इस बार मैं जब पूरा बिहार भ्रमण कर रहा था, रास्ते पे मैंने बहुत सारे होर्डिंग्स देखे। वो भी उस पर पीके का फ़ोटो था, प्रशांत किशोर साहब का फ़ोटो था। जन स्वराज पार्टी को वो लॉन्च किया है उन्होंने, और इस बार बिहार के पूरे 243 सीट पे उनका दावा है कि उन पे चुनाव लड़ेंगे। तो तो मैंने आसपास के लोगों से बात की। जब किसी के घर मेहमान बन करके जाते हैं तो कुछ बातचीत होती है, उसमें थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स का तर्का हम लगाना पसंद करते हैं। तो आसपास के कई लोग थे, तो जमावड़ा हुआ था। मैंने ये बात छेड़ दी तो सब अपनी अपनी राय रखने लगे, और उनमें काफ़ी गैर कौमी लोग भी थे। तो वो भी हमारे परिवार के अच्छे मतलब दोस्त है, मतलब परिवार जैसे ही हैं। और गांव में आप जानते ही हैं, सब एक परिवार जैसे ही रहते हैं। तो उनसे भी काफ़ी बात हुई। सारे लोग सब अच्छे हैं यहाँ के, तो उनसे काफ़ी चर्चा हुई। तो उनसे ही मैंने पूछा जन स्वराज पार्टी के बारे में। तो एक ने बहुत सार्केस्टिक अंदाज में कहा कि ठागे आयल बारन मारते बिहार के ना, इंगरा के दिया ही तो पूरा बर्बाद कर दिया। दिस इज़ द वे ही सेड इट एंड एवरीबॉडी बर्स्ट इनटू लाफ्टर। मतलब मार्केट में, मतलब बिहार के इस पॉलिटिकल मार्केट में एक नए ठग उनको कहा जा रहा है, प्रशांत किशोर को। और दूसरे लोगों ने ये भी कहा कि ये बीजेपी एनडीए की बी टीम है। तो उसके लिए मैंने उनसे रीज़न पूछा, तो उनका कहना था कि अभी जो हमारे नीतीश कुमार साहब जो हैं, तो वो उनकी दिमागी हालत, वो जहनी तौर पर थोड़ी मतलब बीमार जैसे हैं। तो उनका लगभग वक्त नज़दीक आ चुका है। बीजेपी का अपना यहाँ पर रूट्स मजबूत नहीं हैं। ले देख कर के अभी आरजेडी तेजस्वी अभी फुल फॉर्म में है। तो और कांग्रेस का भी यहाँ कोई बड़ा वजूद है नहीं। तो मतलब पूरा एक जैसे लहर जो होता है वो काफ़ी तेजस्वी की ओर झुक रहा है। आरजेडी वापस इस बार सत्ता में आ सकती है पूर्ण बहुमत से। तो इसीलिए प्रशांत किशोर को जोर दिया जा रहा है ताकि वो कुछ वोट काट सकें, तोड़ जोड़ करके वापस बीजेपी और एनडीए की गठबंधन वाली टीम जो है जनता दल यूनाइटेड, वो वापस सत्ता में आ जाए। ऐसे ही कुछ मतलब प्लान्स हो रहे हैं। लेकिन मैंने जहाँ तक नोटिस किया है, यहाँ पे लहर वाकई में आरजेडी की मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई मतलब सब सुशासन बाबू से परेशान हो चुके हैं यहाँ पर। तो कुछ इनको बदलाव चाहिए, और बदलाव अभी जिस तरह तेजस्वी साहब फुल फॉर्म में हैं अभी, और मुसलमानों में भी उनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। जिस तरह उन्हें शहाबुद्दीन को लेकर के मरणोपरांत ही सही, लेकिन काफ़ी कुछ हद तक सपोर्ट किया उन्होंने। तो और वैसे भी हमारी कौम बहुत भोली कौम है, वो आसानी से मतलब आ जाते हैं, बहुत इमोशनल हैं। तो देखते हैं इस बार का क्या रुख होता है। और जन स्वराज पार्टी देखा जाए तो काफ़ी प्रॉमिसिंग थी। तो मुझे लगा कि भाई चेंजेस, नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, और चेंज ज़रूरत है बिहार को। अभी भी हम, ऐसा लगता है 2-3 दशक पीछे
मतलब चल रहे हैं। बाकी सारे स्टेट्स हमसे काफ़ी आगे हैं, लेकिन हम वहीं पीछे हैं। मतलब यहाँ पे ना कनेक्टिविटी अच्छी है, कहीं पे सड़कें हैं लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है। अभी मैं जैसे यहाँ पे हूँ, इस जगह का नाम है तरैया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे एयरपोर्ट जाना है, पटना एयरपोर्ट, तो यहाँ पे कोई अच्छा खासा कनेक्टिविटी है नहीं। तो सब अपना अपना सजेशन दे रहे हैं कि बस से जाना है तो 3.5-4 घंटा लगेगा। फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप छपड़ा से फिर वहाँ पे पाटलिपुत्र के लिए ट्रेन है, वो जाइए। मतलब कोई भी एक जैसे बाकी स्टेट्स में है कि आपने कैब पकड़ा चले गए, नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने तो बस एक एग्जांपल दिया है, इसके ऊपर मैं हो सकेगा मतलब मतलब पूरा डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा आपके खातिर, लेकिन मतलब समझ में नहीं आ रहा। हम अभी भी 2-3 दशक 30 साल पीछे हैं बाकी सबसे, हर चीज़ में। और मतलब अगर मैं रेंट और कंप्लेंट करना चाहूँ तो उसी में ये वीडियो आधा घंटा तक बीत जाएगा। लेकिन मेरा बस मुद्दा था जन स्वराज पार्टी को लेकर के कि वो इस बार मतलब स्पॉइल स्पोर्ट खेल सकता है, जिस तरह पिछली दफ़ा असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पे किया था, और उसके वजह से तेजस्वी मतलब मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। मुझे बेहद अफसोस हुआ था। और एक वक्त था कि आई रियली रिस्पेक्टेड असद साहब, ओवैसी साहब की मैं काफ़ी मतलब इज़्ज़त करता था, आज भी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन अब दोबारा वो नज़रों में नहीं उठ पाएंगे जो भी हाल फिलहाल की घटनाएं सामने आई हैं। तो आई डोंट वांट ओवैसी इन द पिक्चर, ओके, रियली आई डोंट वांट हिम। और जहाँ तक मेरा अपना निजी राय है, जो लोग कहते हैं कि जैसे सेंटर में जो सरकार होती है वही स्टेट में भी वो सरकार हो तो ज़्यादा बेटर है, मैं इसमें थोड़ा सा मतलब इस स्टेटमेंट के साथ नहीं हूँ। मेरा मानना ये है कि रीजनल जो पॉलिटिक्स है उसे भी मजबूत होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। इसीलिए अगर मुझे किसी पार्टी को एंडोर्स करना हुआ देन आई विल गो फॉर आरजेडी, बट अपनी भी टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए बिफोर यू गो फॉर वोट समवन, ओके। सिर्फ आप जात को लेकर के या फिर अपने निजी फ़ायदे को लेकर के किसी पार्टी को आप सत्ता में लाके नहीं बैठा सकते। आपको मतलब उनसे डिमांड करना होगा। आपकी जो मतलब ज़रूरतें हैं वो आप किससे डिमांड करोगे? अपने नेताओं से डिमांड करोगे। सो आप डायरेक्टली तेजस्वी साहब को नहीं बोल सकते कि मेरे को ये करवा दो, वो करवा दो। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। आपको अब आपकी जगह पर काम नहीं हो रहा है तो वहाँ की जो अथॉरिटी है उससे बात कीजिए, म्यूनसिपल एरिया से बात कीजिए, जिला अध्यक्ष से बात कीजिए। मतलब डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। तो हर एक वोटर को मतलब जागरूक होना पड़ेगा, सबको जागरूक होना पड़ेगा। और दिस इज़ द टाइम लाइक बिहार नीड्स टू बी चेंज्ड। जो भी मतलब बिहार को लेके मिसकंसेप्शंस है वैसे तो ज़्यादातर सही है, लेकिन अब हमें चेंज की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है, और ज़रूरत है इस बार। और बिहार की एक बदकिस्मती ये है कि जो थोड़ा बहुत सक्षम हो जाता है, सिविलाइज्ड हो जाता है, जो एजुकेटेड हो जाता है काफ़ी, वो बिहार ही छोड़ के चला जाता है। तो बिहार इज़ लेफ्ट विद दिस पीपल्स जिनमें शायद सिविक सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और इसीलिए बिहार काफ़ी बदनाम है इस चीज़ को लेकर के। सो एजुकेशन को प्रायोरिटी देना होगा। और यहाँ के लोग मतलब देखा जाए तो बाकी सारे लोगों से काफ़ी सार्केस्टिक होते हैं, सैवेज रिप्लाई करते हैं, लेकिन दिल के मासूम होते हैं। सो एज अ बिहारी माई सेल्फ आई वॉन्ट चेंज एंड आई वॉन्ट बेस्ट गवर्नेंस in this state. So every voter must be सबको जागरूक होना पड़ेगा। हर एक वोटर को वोट देने से पहले अपने नेताओं के सामने टर्म्स एंड कंडीशन रखिए,
और अपनी मतलब मांग मांगिए। जब आपको हक मांगने से नहीं मिल रहा उसे छीनिए। आपके पास सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हर एक चीज़, बस उसे समझने की ज़रूरत है। हाँ, हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा फ्लॉड है, लेकिन सिस्टम को साफ़ करने के लिए सिस्टम में ही घुसना पड़ेगा। अब नाले को साफ़ करने के लिए नाला में घुसना पड़ेगा आपको। तो पॉलिटिक्स भी वही चीज़ है, सिस्टम में घुसना बहुत ज़रूरी है। तो hope for the best and prepare for the worst, and inshallah Bihar will be a good state in terms of everything, inshallah. Just hoping. Assalamu alaikum.